नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। गुरुजी, एक प्रश्न था, जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें गुरुजी। जो भी संसार में हो रहा है, ठीक है, वो प्राकृतिक घटनाएं तो अपने आप हो रही है जी। बहुत जंगल में अपने आप पेड़ लग जाते हैं, उनको गर्मी में कोई पानी नहीं देता, लेकिन कई सौ साल से पड़े हैं। आप घर पे लगाते हो तो उसे पानी देना पड़ता। एक पेड़ आप लगाते हो, एक पेड़ अपने आप है। इच्छा अपेक्षा में, हमारी ज़रूरतों में तो हो रहा है। ये जो हो रहा है हमारी ज़रूरतों में हो रहा है। भोग और भोजन, भोग और भोजन के लिए ये सब हो रहा है, कर्म हो रहा है, हमारी ज़रूरतें। अब उस कर्म में हम फंस गए। क्या ये प्राकृतिक होने में हमें तकलीफ नहीं है? देखिए, संसार में लाखों लोग मर रहे हैं जी। आपको कोई दुख होता है? नहीं होता। नहीं होता। लेकिन जब हमारा कोई मरता है, मेरा कोई मरता है, जहाँ से हमें कुछ सुख मिलता है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, तो हमें अथाह पीड़ा होती है। तो क्या मुझे इस संसार में जो घटनाएं हो रही है उससे पीड़ा है? नहीं। पीड़ा कहाँ से है? मेरा से है। जी। तो ये जो भी हो रहा है, एक तो प्राकृतिक हो रहा है, एक मैं कर रहा हूँ। जी। मैं कर रहा हूँ। एक है परिवर्तनशील, एक है परिवर्तन। जैसे आपने एक पौधा लगाया तो आपको इतना पता ही ये पेड़ होगा, क्या फल देगा, लेकिन हो सकता है कोई आग लगा दे, राख हो जाए। हो सकता है कोई पशु खाए और मल हो जाए। ठीक है, एक प्राकृतिक हो रहा है और एक आप कर रहे हो, वो हो रहा है इच्छा अपेक्षा में, मेरी जरूरत में, मेरी आवश्यकताओं में, मेरी कामनाओं में। आप समझ रहे हैं? जी। इसलिए कि मुझे कर्ता का अधिकार दिया गया है। बाकी जितनी भी मानव के अलावा जितना भी है, सब अपने मूल स्वभाव में जीते हैं। मानव एक ऐसा है, अपने विपरीत स्वभाव में जीता है और यही उसके परेशानी का कारण है। परोपकार को छोड़ के राजसी या तामसी में लग गया है। तो ये जो भी हो रहा है, सीधा सीधा इसका जवाब है, एक प्राकृतिक हो रहा है और एक कामनाओं में हो रहा है। आप समझ गए? जी। कोई संशय है? हाँ गुरु जी, संशय ये है, आप बोल रहे हो कि जो कुछ हो रहा है प्राकृतिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ एक अपने आप हो रहा है, एक अपने आप प्राकृतिक हो रहा है, अपने आप प्रकृति पालन पोषण अपने आप कर रही है, सारे जीवों का पालन पोषण कर रही है। हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक जैसे अपन कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, अब एक तो ये भाव में अपन जिए कि परमात्मा सब कुछ कर रहा है, या फिर उस भाव में जिए कि नहीं मैं सब कुछ कर रहा हूँ, दोनों अलग चीज होगी ना। अब देखिए, दोनों तो अलग ही है। आपको कर्ता का अधिकार दिया गया है ना। आप एक बात बताइए, और किसी भी अन्य जीव को कहते हो कि ये कर्म कर रहा है मानव के अलावा? आपने कभी कहा कि कोई अन्य जीव पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है या सेवा कर रहा है? कभी बोला? नहीं। बस मानव को बोला गया, चाहे पाप, चाहे पुण्य, चाहे परोपकार। तो मानव को कर्ता का अधिकार दिया गया है। तो अपने आप भी हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है, और कुछ मैं कर रहा हूँ, परिवर्तन। मैं अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ अच्छे तरीके से कुछ करना चाहता हूँ, चाहे मान के लिए। तो इसमें गुरुजी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जिसको अपन बोल सकते हैं तीन ऊर्जाएं काम कर रही है या तीन शक्तियां काम कर रही है। अपना अपना परमात्मा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और प्रकृति अपना काम कर रही है। सब अपने आप हो रहा है। जैसा आप हो वैसी ऊर्जा आपको मिल जाती है। सब अपने आप हो रहा है, सब फिक्स है। आप फिक्स करने में फंस गए। क्या सब पहले से फिक्स है? अब आप फिक्स करने में फंस गए, वो अपने अपने हिसाब से करने के अंदर फंस गए कि मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। हाँ, आप इस जगत में नहीं फंसे हो। इस जगत में आपके द्वारा जो जगत का निर्माण हुआ है, आप उसमें फंसे हो।
जगत में अगर फंसे होते तो लाखों लोगों के लिए रोज रोते ना। शमशान में चले जाइए, लोग चिता जल रही है, लाइन लगी है, तो आप तो हर वक्त रोते रहते। उनको देख के तो आपको पीड़ा नहीं होती है। सब फिक्स है, आप फिक्स करने में फंस गए और उसी में उलझ गए पूरी तरह। कहने का मतलब ये है, ये तेरा ये मेरा, इसमें फंस गए। इसमें फंस गए, वो भी मान के चक्कर में आके, इज्जत के चक्कर में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके। कुछ के चक्कर में आके। फिक्स सब है, मैं कुछ फिक्स करने लगा, उस फिक्स में मैं फंस गया। मैं सोचा मैं भी एक जगत का निर्माण करूंगा, क्या अहम भाव में आके, और उस जगत के निर्माण में आप बुरी तरह उलझ गए, फंस गए और आपका जीवन अशांत हो गया। तो ये अपने आप हो रहा है। आप भूख आपको अपने आप लगती है, लगाते हो। भूख नींद अपने आप लगती है, लगाते हो। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप बस बेईमानी के भाव में फंस गए। ईमानदारी का भाव होता तो मुक्ति और मोक्ष हो जाता। और ये मानव शरीर परमात्मा से मिलने का शरीर है, ये योग शरीर है। हम इसे भोग में लगा दिए। देखो, मानव के अलावा अन्य जीव जितने भी हैं सब अपने समय पे भोग और भोजन करते हैं। मानव एक ऐसा है, जब चाहे तब करे, पूरी स्वतंत्रता है इसे। तो हो तो अपने आप रहा है। आप कितना भी भोजन ला के रख दो, भूख लगने पे ही खाओगे। अगर पेट में भूख ही नहीं रहेगी तो आप खा ही नहीं पाओगे। हो तो अपने आप रहा है, लेकिन आप करने में फंस गए, कर्ता का भाव ला दिए कि मैं भी कुछ हूं। आप अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फंस गए। आप अपना नाम करके जाना चाहते हो। तो इसका मतलब है कर्ता के भाव में रहना चाहिए। कर्म करते हुए कर्ता का भाव मत लाओ, कर्म करते हुए भी कर्ता का भाव मत लाओ। लेकिन आपको अंतरात्मा कहे ये कर्म उचित है या अनुचित है, तो उचित करो, अनुचित का त्याग कर दो जी। अब ये कि नहीं कि मैं तो करता नहीं हूँ, जो सब कुछ अपने मजे के लिए करो, ऐसा नहीं है। अंतर आत्मा कहे ये मत करो तो मत करो। देखो, जब भी हम बुरा काम करने जाते हैं, अंतर आत्मा से आवाज आती है, ये मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम दबाव डाल के करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। हम अपनी नहीं सुनते। मान के चक्कर में आके समाज को देखते हुए हम वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी, एक जगह साधु महात्मा ये भी कहते हैं कि सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हाँ, सब अपना कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो इसमें परमात्मा का क्या रोल है? फिर परमात्मा को क्या मतलब है? किसी को दुखी करेगा, किसी को सुखी करेगा, किसी को गरीब करेगा, उससे क्या मतलब? अमीर करेगा, उससे क्या मतलब? एक माँ बाप के कई बच्चे होते हैं। देखो, जब वो बड़े होते हैं तो अपने अपने जिंदगी जीते हैं। कोई रोटी के लिए तरसता है तो कोई राजा की तरह जी रहा है, आपने देखा होगा जी। सब तो एक ही माँ के बच्चे हैं। जिन्होंने जैसा कर्म किया वैसा उसे परिणाम मिला। तो गुरु जी, कर्म के अनुसार ही पूरी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है। पूरी सृष्टि कर्म के अनुसार चल रही है, मूल कर्म। तो फिर परमात्मा का नाम क्यों ले फिर जीव? क्या मतलब है परमात्मा को जपने का? तो कौन परमात्मा आके बोला आप जपो? तो ये जो शास्त्र जो कहते हैं, जब साधु महात्मा कहते हैं कि आप नाम जपो, इसका नाम लो। अभी तक जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कही, निर्विकार हो जाओ, पवित्र हो जाओ। अपवित्र हो गए हो इसलिए जगत में भटक रहे हो। इस जगत को पार करना है, इस भवसागर को पार करना है, तो पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ। यही बातें हैं। तो मूल में गुरु जी फिर कर्म आ गया। फिर परमात्मा का कोई, अपन कहते भी परमात्मा को देखा तो किसी ने है नहीं। तो वही तो कि परमात्मा आप है जब भी, देखा नहीं तो आप उसे कैसे जपोगे, कैसे मिलोगे? वो है भी या नहीं भी, ये भी पक्का नहीं है। तो इसलिए आप तो हो ना, इसमें संशय नहीं है। और आप विकारों में लिप्त हो, इसमें संशय नहीं है। आपका जीवन अशांत भरा है, इसमें संशय नहीं है। आपके द्वारा वो कर्म हुआ जो नहीं होना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तो अपने आप को निर्मल पवित्र करो ना, अपने चक्कर में लगो ना। इसीलिए तो कहा गया, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को साधना है। दूसरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो वही तो, हर वक्त दूसरे को साध रहे हो, अच्छे बुरे में। देवी देवताओं को साध रहे हैं, किसी को भी साध रहे हो, बस लालच में आके कि मुझे निर्विकार करा देंगे। विकार आपने धारण किया है तो निर्विकार वो कैसे करा देंगे? और कर्म करके आप विकारों को धारण किए हो तो कर्म करके आपको विकारों से मुक्ति मिलेगी। दुष्कर्म किए हो, सत्कर्म करो। दुष्कर्म करके विकार जमा किए हो, सत्कर्म करके विकारों से दूर हो जाओ। यही रास्ता है। ताला जिस चाबी से बंद है उसी से खुलेगी।
आप कोई और चाबी उसमें लगाना चाहते हो, आप ईंट पत्थर से उसे तोड़ना चाहते हो, तकलीफ में तो आओगे ना। सीधा सीधा चलो ना। आप सीधा सीधा चलिए ना। जी सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। तो सब अपने आप हो रहा है, हम कुछ करने में फंस गए। कुछ है, ठीक है, हम अपने तरीके से कुछ करना है, उसमें हम फंस गए। अब तो फंस गए, तो ये जो कुछ है उसका सदुपयोग करके वापस आ जाओ। उपयोग तो करना पड़ेगा, दुरुपयोग करके फंसे हो तो सदुपयोग करके वापस आ जाओ। हाँ, तो इसके लिए सबसे सरल मार्ग है परोपकार। उन लोगों की सेवा करो जहाँ जरूरत हो, धन से, तन से, ज्ञान से, अर्थ, काम, मोक्ष, जिस लायक हो सेवा में अपने आप को लगा दो। मानवता को जागृत करो। परोपकार धर्म है, जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। वो आपको धार्मिक बनाता है और धार्मिक बनते हो निर्विकार होने में सहायता मिलती है। कोई अगर आपको धार्मिक बना रहा है तो उससे बोलो अधार्मिक बनाओ। बिना अधर्म का किए आपको अधार्मिक कोई बना सकता है? नहीं बना। तो धार्मिक कैसे बना सकता है? इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। इतनी तो वो आपके पास बुद्धि होना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति मुझे अधार्मिक नहीं बना सकता, मेरा कर्म मुझे अधार्मिक बनाएगा, तो धार्मिक कैसे बनाएगा? मेरा कर्म मुझे धार्मिक बनाएगा, और वो कर्म है परोपकार। किसी को कोई जानता है तो कर्म से जानता है, व्यक्ति विशेष का कोई परिचय यहाँ नहीं है क्या? जी नहीं। व्यक्तिगत किसी का परिचय है क्या? कर्म से ही परिचय है सबका। तो मूल कर्म है, कर्म को पकड़ो और आगे बढ़ो, इस सिद्धांत को समझो। कर्म से भटके हो तो कर्म से वापस आ सकते हो। जी। समझ रहे हो? जी। इसको समझ के आगे बढ़ो। सब फिक्स है, फिक्स करने में फंस गए, अब फिक्स मत करो। क्या? अब निकलो, अब निकलो। सत्कर्म अपनाओ, दुष्कर्म को छोड़ो, सीधा सीधा। देखिए, आपको ध्यान से समझिए, बेईमानी करनी पड़ती है, ईमानदारी करनी पड़ती है। ईमानदारी आपके कर्म में होती है, वो पहले से फिक्स है। आप बेईमानी फिक्स करने में फंस गए, अब समझ गए? आपका जीवन अशांत हो गया। तो प्राकृतिक जो फिक्स है उसमें आओ, आप फिक्स मत करो। अब बस आप इतना फिक्स करो कि मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं और अपने आप को सत्कर्म में लगा दूं। जी। और अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हो तो ये सीधा और सरल मार्ग है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। अगर आपके समझ में आता है तो इसमें लग जाओ पूरी तरह, सीधा सीधा। और कहीं से भी जाओगे आना यहीं। क्या? जी। कहीं से भी जाओ आना यहीं। समझ रहे हो? जी। ठीक है जी। कोई संशय है? नहीं गुरु जी। हाँ बोलिए। ठीक। मात नर्मदे। नर्मदे।